बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी हम बनाएंगे, आप देख सकते हैं, गाजर का हलवा, जो कि विंटर की शान है। सर्दियों में बनता है, सर्दियों में बहुत लोग खाना पसंद करते हैं और बहुत ही स्पेशल होता है। तो आज की रेसिपी में ये बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले ली है गाजर, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है अच्छे से धो के। यानी आप इसको जो है अच्छे से खुरेच के जो ऊपर की स्किन होती है उसे रिमूव करें, उसको अच्छे से धोएं। उसके बाद आप इसे कद्दूकस कर लें, ग्रेट कर लें। उसके बाद हम एज इट इज़ कुछ भी नहीं डालेंगे पैन में, बस गाजर डाल देंगे। और यहाँ पर डाल देंगे हम 1 कप के करीब शुगर। हमें इसे शुगर में पकाना है, मतलब शुगर में ही जो इसका पानी होता है ना गाजर का, वो पानी निकलेगा तो शुगर में ही वो ड्राई हो जाएगा। तो शुगर में ही हमने इसे पकाना है। कुछ लोग दूध डालते हैं, कुछ लोग इसी तरह से पकाते हैं, लेकिन ये इस तरीके से पकती है। असल रेसिपी इसकी ये है। तो आप इसी तरीके से कुक करें, पकाएं। तो यहाँ पर जो है हम चीनी डाल के इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए। और मुसलसल हम चम्मच चलाते रहेंगे इसमें, ताकि ये जले नहीं। 3 से 4 हम इसमें हरी इलायची डाल देंगे, खुशबू के लिए, जायके के लिए बहुत अच्छा जायका होता है। तो यहाँ पर हमने इसे कुक कर लिया 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जो है हम इसको मज़ीद कुक करेंगे। अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसका जो पानी है ड्राई हो चुका है। पानी बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए, देख सकते हैं इस तरीके से। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, अच्छे से भून जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगी, तो हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ज़रा भी पानी नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हम मज़ीद इसी तरीके से 2-3 मिनट कुक करेंगे। और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इस तरीके से घी। अच्छा, मिठाई हो, मीठा हो, कोई भी, तो हम घी में ही पकाते हैं, इससे इसका जायका बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए भी हम इसको पकाएंगे, कुक करेंगे और ज़्यादा। तो यहाँ पर हम मिक्स करते हुए इसे 2 से 3 मिनट के लिए और मज़ीद कुक करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे बादाम और पिस्ते। पहले से हमने बादाम और पिस्ते को भिगो के रख लिया था पानी में, फिर उसके बाद उसकी जो स्किन है ना उसको रिमूव कर लिया था। तो यहाँ पर वो ऐड करेंगे। साबुत ऐड कर रही हूँ, आप इसे काट के भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए और कुक करेंगे। अच्छे से ये हो जाए, जितना ज़्यादा कुक होगी उतनी ही अच्छी बनेगी, उतना अच्छा जायका आएगा इसमें। तो यहाँ पर हम 10 मिनट के लिए इसे कुक कर लेते हैं। तो भैया देख लेते हैं हमारा हलवा कहाँ तक पहुँच गया है। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है और बहुत अच्छा बनता है ये हलवा, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर जो है हम इसको इस तरह से देख लेते हैं कि हलवा जो है हमारा, अच्छा, ये हलवा जो है मैंने रखा था स्लो फ्लेम पे। तो यहाँ पर 10 मिनट के लिए हमने इसको स्लो फ्लेम पे कुक करना है, हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ खोया। खोया अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आपका हलवा हो, यानी जितने भी गाजर हो उस हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसको मिक्स कर लेते हैं, बाकी मैं गार्निशिंग में ऐड करूँगी। यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करते करते हम इसको कुक भी करते जाएंगे, ताकि ये और अच्छी तरीके से हो जाए, मतलब अच्छा बने और बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है खोए को अच्छी तरीके से गाजर में मिक्स करेंगे, मतलब बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। 5 से 10 मिनट के लिए हमें अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को देख लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि हमें आपकी हौसला अफजाई, प्यार मोहब्बत की बहुत ज़रूरत होती है। हम बहुत मेहनत से आपकी रेसिपी लेके आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और आपकी भी कोई रिक्वेस्ट हो, कुछ बनवाना हो, तो मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट करके कि आपको क्या रेसिपी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए वो रेसिपी लेके आऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और सफाई का भी ख्याल रखते हैं, अपना जो हांडी होती है या जो भी आपका बर्तन होता है उसको आप बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से रखें, ताकि वो अच्छे से लगे आपको। 10 मिनट के लिए हम और कुक करेंगे। तो ये देख लेते हैं हमारा जो हलवा है वो रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा लुक आ रहा है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। और बहुत आसान सी और ईजी सी रेसिपी है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और डिज़र्ट के अंदर ये बहुत ही आसान ईजी सी रेसिपी है कि आप उसको जल्दी बना लें मेहमानों के लिए। तो उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, डिज़र्ट बनाने के लिए, मेहमानों के लिए बनाने के लिए बहुत ही आसान है और टाइम भी बचेगा आपका। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।